अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। जुम्मा मुबारक जी। बस अभी मैं ऊपर आई थी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने। अच्छा, जुम्मे वाले दिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं लाजमी कुरान विद ट्रांसलेशन पढ़ूँ। आई नो हम सब दुनिया की मटीरियलिस्टिक चीज़ों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी लाइफ से मिस कर रहे हैं। सो व्हेन आई रियलाइज्ड आई डिसाइड कि आई हैव टू एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1 डे इन अ वीक टू रीड होली कुरान विथ ट्रांसलेशन। और मैंने ये अपने विजन बुक में भी ऐड किया था कि मुझे 2025 में हाफ कुरान विद ट्रांसलेशन पढ़ना है एंड देन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तफसीर की तरफ जाऊंगी। सो कहने का मकसद ये है कि आपको देखना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ मिस कर रहे हैं एंड शुड वर्क ऑन इट, ताकि बैलेंस कायम रह सके। एंड अ टिप फॉर यू, डोंट बर्डन एनीथिंग इन स्टार्टिंग। आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें, मिनी गोल्स डिज़ाइन करें एंड फॉलो इट, क्योंकि कतरा कतरा दरिया बनता है जी बॉस। फिर उसके बाद मैंने कुछ ख़ास नहीं किया, आराम और बस आराम। और फिर नाइट में मैंने बुक रीडिंग की एज आई प्लान्ड। बस 1-2 चैप्टर्स रहते थे तो मैंने वो मुकम्मल किए। और फिर ये एक मज़े की चीज़, एक्चुअली मैं बुक के पेजेस आई थिंक इसकी जिल्द बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो मैंने सोचा चलो बचपन की यादें ताज़ा करें जो हम अपने रजिस्टर्स के साथ करते थे बचपन में। जब उनकी जिल्द ख़राब हो जाती थी, आटे की लाई बनाकर ना उसे एज अ ग्लू स्टिक यूज़ करते थे एंड इट रियली वर्क्स। अच्छा, बुक ये कंप्लीट हो गई है, तो साथ ही लेट मी रिव्यू द बुक। वैसे तो जो भी मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं उनको पता होगा कि मैंने ऑलरेडी रिव्यू शेयर किया है, बट मैं दोबारा से बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम में तो प्लीज़ फॉलो कर लें। सो ये बुक बेसिकली उनके लिए है जो अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप। उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन बुक है फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इस बुक के राइटर पीटर थाइल हैं, यानी पेपल एंड पेरेंटियर के ऑनर। सो द पर्सन जिसकी बातों में सिर्फ हवाई बातें नहीं मिलेंगी आपको, बल्कि ऑनेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। ये पूरी बुक आपको 0 to 1 और 1 to infinity के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएगी। एंड मेन फोकस ऑन द 0 to 1 आइडिया इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. Well, in this book, he emphasizes on the importance of having a unique perspective and not being afraid to think differently. Overall, I would recommend 0 to 1 book to anyone who is interested in entrepreneurship or innovation. Well, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिजनेस या फाइनेंस फील्ड से नहीं है, तो कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आई, मतलब बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरी हैं, बट इट्स ओके। सो फॉर द स्टूडेंट ऑफ BBA, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, इस तरह के डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट के लिए ये इजी टू अंडरस्टैंड बुक होगी। सो इफ़ यू आर इनटू स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप देन यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ रीड। खैर, आप लोग भी पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने भी तो पढ़ ली ना, मीडिया से हूँ। अच्छा, सो ओवरऑल आई वुड रेट इट 4.5 स्टार्स, क्योंकि आई डोंट लाइक द ग्राफ इन द बुक। अच्छा, नाउ बैक टूवर्ड्स व्लॉग। सो देन मैंने देखा कि क्या कर लिया और क्या अभी बाकी है। वैसे टू बी ऑनेस्ट आजकल मेरा बड़ा ही कोई ऑफ सीन चल रहा है, कुछ करने को दिल ही नहीं करता। वीकेंड्स भी लाइक नींद 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 और बस नींद। फिर रूम को सेट किया और अब मुझे व्लॉग की स्क्रिप्ट वगैरह लिखनी थी, तो वो लिखी एंड देन जी खाना यानी डिनर, जिस पे मैंने अजीब ही कॉम्बो बनाया हुआ है। वो दरअसल 2 ऑप्शन थे मेरे पास और मेरा समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँ, सो मैंने दोनों ही कर लिए। The next day. पूरा दिन बस सुस्ती में गुजारने के बाद नाउ आई एम बैक एंड लेट्स मेक अ कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी बनाना और फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता करके पीना इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। मुझे कॉफ़ी बनाना थेरेपी से कम नहीं लगता। वेल, मैं कॉफ़ी बहुत सी ट्रिक यूज़ करते हुए बनाती हूँ। लाइक मेरे पास कॉफ़ी बीटर नहीं है, तो मैं प्लास्टिक की बोतल में इसको शेक करते करते बीट कर लेती हूँ। और ये आइडिया मैंने इंस्टाग्राम की एक रील से लिया था। तो जी कॉफ़ी तो हमारी हो गई है जी तैयार एंड आई लव द ग्लास। मुझे ये ग्लास अपने कॉफ़ी मग से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये देखकर यकीनन आपको भी कॉफ़ी की क्रेविंग्स हो रही होंगी। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं तो एक साशा 30 to 40 रुपीज़ का मिल जाएगा, तो वो मंगवाएं और 1 पाव दूध और कुछ आइस क्यूब्स एंड द कॉफ़ी विल बी इन योर हैंड। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब और मैं क्या ही कहूँ। फिर मैं कुछ कामों में मसरूफ़ हो गई थी और टाइम देखें बस अब मैं बस चली सोने।
The next day. अच्छा, वीकेंड्स पे ना मेरी एनर्जी डाउन होती है नॉर्मली, तो मैं मॉर्निंग में तो एज सच कुछ नहीं कर पाती। सो शाम तक कुछ थोड़ा बहुत बेहतर फील होना शुरू होता है मुझे। मैंने संडे पे एक वीडियो एडिट की थी और फिर उसको अपलोड किया था MP अकाउंट पे, एंड देन बस यूनिवर्सिटी की तैयारी, क्योंकि कल फिर से मंडे है। सो बस ये मेरा वीकेंड का व्लॉग था, जो भी थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया। आई जस्ट मैंशन इट हेयर। बाकी मुझे बस अपनी नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, टेक केयर।